पंचायत चुनाव के बाद 1.25 लाख शिक्षकों की पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया। आपको बता दें कि 40,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसमें 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होना बाकी है। 1.25 लाख में से 40,000 की पूरी हो चुकी है और राज्य के सभी नवनियुक्त और नियुक्त होने वाली शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिलेगा। एक साथ नियुक्ति पत्र मिलेगा ताकि उनकी वरीयता क्रम में किसी भी स्तर से प्रभावित न हो। ऐसा नहीं हो कि जो पहले नियुक्ति ले लिए तो वरीय होगा। उनकी वरीयता क्रम में किसी प्रकार का कोई लोच नहीं हो, इसलिए उनकी एक साथ नियुक्ति पत्र सभी को दिया जाएगा, सभी को नियुक्ति पत्र मिलेगा। यह जानकारी विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा सत्र में, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है विधानसभा के, उसमें शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है कि 1.25 लाख शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, किसी को आगे पीछे नहीं किया जाएगा। कहा कि पंचायत चुनाव के बाद आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य में लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रहा है। इसमें 40,000 शिक्षकों का चयन की प्रक्रिया पूरा हो चुका है। सबको नियुक्ति के बाद एक साथ नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी। इससे किसी भी शिक्षक का वरीयता प्रभावित नहीं होगा। किसी को पहले और किसी को बाद में नियुक्ति पत्र देने से वरीयता प्रभावित होगी और कोई भी अगर फिर कोर्ट जा सकता है, फिर कोर्ट चल जाता है। तो बिहार में तो बिना कोर्ट गए वो मामला फंसता नहीं है, वो सुलझवे नहीं करता है। इसलिए अभी शिक्षा मंत्री पहले ही बता दिए हैं कि अगर हम आगे पीछे कर लेंगे तो कोर्ट जा सकता है। चौधरी द्वितीय अनुपूरक बजट पर शिक्षा विभाग की मांग पर अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद 8,300 फिजिकल टीचरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी तैयारी कर ली गई है। उसके अनुसार बिहार में 1,35,000 छात्र छात्राओं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले चुके हैं, जिसके तहत अब तक 2,000 करोड़ ऋण बांटा जा चुका है। बिहार में शिक्षकों का वेतन देश के अन्य राज्यों से बेहतर है, मंत्री जी का कहना है। असम में शिक्षकों को 31,000 और न्यूनतम झारखंड में 34,000 है, जबकि बिहार में न्यूनतम वेतन 36,000 है। मंत्री ने कहा कि देश में उर्दू संस्कृत शिक्षा का मॉडल बनेगा। बिहार में संस्कृत और उर्दू की पढ़ाई ऐसी होगी कि पूरे देश में कहीं नहीं होगा। बिहार देश में उर्दू संस्कृत शिक्षा का मॉडल होगा। राज्य सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है, काम हुआ भी है। उन्होंने उर्दू को लेकर पूर्ववर्ती राज्य सरकार को घेरा और विपक्ष को आईना भी दिखाया। उन्होंने कहा कि भाषा के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है वैसा बिहार के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया है। यह उनके मुख्यमंत्री का गुणगान तो करेंगे ही। हालांकि शिक्षा विभाग कोई पाक साफ नहीं है। शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर शिक्षा विभाग के जो कार्यशैली पर विधानसभा में भी सवाल उठे हैं। विधान परिषद में भाजपा के प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने शिक्षा विभाग के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई है। कहा कि परिषद से दिया गया निर्णय या तो सरकार लागू करे या फिर आसन से ही रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को निर्देश दिया गया कि परिषद सदस्यों के शिक्षण संस्थाओं की प्रबंध समिति में रखा जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने इस 1 साल से दबा कर रखा है। इसे 1 साल से दबा कर रखा है। विधान परिषदों को इस समिति में नहीं रखा गया है। नवल किशोर भाकपा के संजय कुमार सिंह के ध्यानाकर्षण के बीच हस्तक्षेप कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परिषद सदस्य प्रबंध समिति में रहने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। तो प्रबंध समिति में पार्षद को रखने की बात कही जा रही है। जहां भाकपा के लोग कह रहे हैं कि नहीं रखा गया है 1 साल से, जबकि यह पारित हो चुका है, वहीं भाजपा वाले फिर बचाव कर रहे हैं कि इच्छुक ही हम नहीं हैं।
खैर यह बात है, लेकिन यह तय हो गया है कि बिहार में करीब 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली होगी और एक साथ बहाली होगी। तो शिक्षा विभाग पंचायतों से और अन्य क्षेत्रों से खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।